Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 17, forest. Let's start. So today we are going to discuss about importance of forest. What is importance of forest? So forest provides us a large number of products which we use in our daily life. मीन्स जो हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. जैसे हम जो भी फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं वो वुड से मिलती है और वुड हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं. बहुत सारे तरह के हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या हम हनी यूज़ कर रहे हैं, गम्स यूज़ करें, तो वो सब कुछ जो है वो फॉरेस्ट से मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें फॉरेस्ट से मिलती है. Next, forests also have a profound effect on air quality, water supply, soil maintenance and climate. तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो एयर को प्योरीफाई कर रहा है, वाटर को भी प्योरीफाई करता है और वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखता है, सॉइल को मेंटेन करके रखता है और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है. सो इसीलिए ही फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज आवर लाइफ लाइन. तो इसीलिए ही फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, हमारी लाइफ लाइन बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है. ओके, सो नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मेनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स. अब देखते हैं फॉरेस्ट हमें क्या क्या यूज़फुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है. ठीक है, जैसे कि फिगर्स में हम बात करें तो यहाँ पर कई तरह के हमें प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं. सो हम पहले ही पढ़ते हैं. तो वेरियस थिंग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट आर कॉल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट. तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है क्या चीज़ कि फॉरेस्ट जो भी हमें चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, जो भी थिंग्स हमें प्रोवाइड करा रहा है, उन सबको हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहेंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट में बन रहे हैं, इसलिए उनको हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे. अब हमें फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स. तो हमें बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो है फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है. सो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं वुड, हनी, गम, सीलिंग वैक्स और लैक, कैटेक्यू, नेक्स्ट फॉरेस्ट फ्रूट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, नेचुरल रबड़, कॉर्क, डाइज, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फोडर फॉर कैटल. तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है. जैसे कि वुड है, वुड से हम हमारे फर्नीचर्स बना सकते हैं और एज अ फ्यूल भी उसको यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, बहुत तरह के फर्नीचर्स बनते हैं, टेबल, चेयर, सोफ़ा, डोर्स बनते हैं, विंडोज़ बनती हैं. ठीक है, और मैच स्टिक्स, पेपर भी बनते हैं, शिप बनती हैं और प्लाईवुड्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम वुड को एज अ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ हनी. हनी जो है हमें हनी बीज जो है प्रोवाइड कराते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम हनी लेते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और डिलीशियस भी होता है. नेक्स्ट गम्स. ठीक है, गम्स जो हैं ये हम कुछ भी स्टिकी सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और हम जो है इसको खाने के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सीलिंग वैक्स. ये जो है हमारे एक तरह की वैक्स है जो भी कुछ भी सील करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ कैटेचू. ये जो है ये भी जो है जो अकेशियाज़ वगैरह प्लांट होते हैं, कीकर वगैरह, उनके काट काट के स्टेम से पीसेस लिए जाते हैं. तो इनके भी अलग अलग यूज़ है. ये एज अ डाई की तरह है या फिर कुछ चिपकाने के लिए चीज़ें हैं, इस तरह से इनका कुछ यूज़ किया जाता है. तो ये अलग अलग इनके यूजेस हैं. तो हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें प्रोवाइड कराता है. तो इन सब को हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट इज़ द वुड. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वुड है. ओके, जो हमें मिलती कैसे है, बाय कटिंग डाउन द फॉरेस्ट ट्री. तो यहाँ पर ये नहीं कि सारे फॉरेस्ट को काट लिया जाता है, सारे ट्री को काट लिया जाता है, कुछ लिमिटेड स्टॉक को काट दिया गया है. तो उनसे भी हमें क्या है, लकड़ियाँ मिल जाती हैं और वुड मिल जाती है, फिर हम उनको फर्दर यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. अब फॉरेस्ट क्या है, बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. ठीक है, कि और ये दोनों गैसेस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, जैसे कि हमें सबको पता है
एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो वो गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट. तो ये जब रेस्पायर करते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं. और एक और प्रोसेस है जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. और जब हमारे घरों में, ट्रांसपोर्ट में या इंडस्ट्रीज़ में जब भी फ्यूल्स बर्न होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है. एंड देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज़ टू प्लांट्स. अब क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स, ट्रीज़ जो हैं फॉरेस्ट के, वो यूज़ कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना खाना बना सके, फूड बना सके, प्रिपेयर कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो इन दिस वे क्या हो रहा है, यहाँ से एनिमल्स ने रिलीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स ने यूज़ कर ली. और इन रिज़ल्ट अब प्लांट्स भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं और ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर लेते हैं एनिमल्स. ठीक है, और ह्यूमंस यूज़ कर लेते हैं. तो इस तरह से क्या है, ये एक पूरा बैलेंस मेंटेन रहता है. और ये फॉरेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट में ही बहुत सारे ट्रीज़ हैं और प्लांट्स हैं जो इस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. ह्यूमंस को ऑक्सीजन चाहिए, वो प्लांट्स प्रोवाइड करा देंगे, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो एनिमल्स और बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स प्रोवाइड कराएंगे. तो इस तरह से ओवरऑल क्या है, एक बैलेंस मेंटेन रहता है. इसलिए फॉरेस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ग्रीन लंग्स. सिंस द ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट supply oxygen for the breathing and respiration, therefore forest are known as green lungs. इसीलिए इनको हम green lungs कहते हैं. ओके, सो एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर. अब क्या है, फॉरेस्ट जो है वो वाटर साइकिल को भी मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, सो मेजर रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल इन नेचर. और ये होता कैसे, The forest trees suck water from the soil through their roots and release water vapor into the air through transpiration. So क्या होता है, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की ट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू वाटर को सक कर लेते हैं अपने रूट से. सो प्लांट्स के रूट से वो क्या करेंगे, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे. एंड देन वाटर क्या होगा, उनकी लीव्स से रिलीज़ होगा एज अ वाटर वेपर इन द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से अपने लीव्स से पानी को रिलीज़ कर देंगे, वाटर वेपर्स को रिलीज़ करेंगे. और ये वाटर वेपर्स जो है इवेपोरेट होकर जो है स्काई में जाएंगे और वहाँ पर क्लाउड्स बना लेंगे. और फिर क्या करेंगे, एक्यूमुलेट होकर, इकट्ठे होकर रेन को अर्थ पर ले आएंगे. सो हम कह सकते हैं फॉरेस्ट ब्रिंग्स सफिशेंट रेनफॉल ऑन द अर्थ. तो फॉरेस्ट जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो बारिश लेकर आता है हमारे अर्थ पर. ठीक है, क्योंकि ये पूरे वाटर साइकिल को मेंटेन करता है. ठीक है, इनफैक्ट अबाउट हाफ द रेन विच फॉल इन फॉरेस्ट एरिया कम्स फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज देमसेल्फ. तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में जितनी भी बारिश होती है, जितनी भी अमाउंट ऑफ रेन होती है, उसकी अबाउट हाफ जो है वो किसकी वजह से होती है, फॉरेस्ट के ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है. तो इसलिए हम कह सकते हैं फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग अ परफेक्ट वाटर साइकिल इन नेचर एंड मीट आवर फ्रेश रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो फ्रेश वाटर के रिक्वायरमेंट्स भी हमारी इन्हीं से पूरी होती है, क्योंकि ये कंप्लीट वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं. ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट किया जा रहा है. तो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिक्रीज इन रेनफॉल. तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फॉरेस्ट ट्रीज़ को काटा जा रहा है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल भी कम हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है. फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल थे ना वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए और रेन को लेके आने के लिए. अगर ट्रीज़ जो है वो लेसर नंबर में होंगे फॉरेस्ट के अंदर, तो वाटर वेपर्स भी जो है
एटमॉस्फेयर में कम जाएंगे थ्रू ट्रांसपीरेशन और लेस रेनफॉल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रोज करनी चाहिए कम, और कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए, क्योंकि ये वाटर साइकिल को यही मेंटेन करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कीप द क्लाइमेट कूल। फॉरेस्ट कीप द एनवायरनमेंट कूल। अब क्या है, एनवायरनमेंट या क्लाइमेट को क्या करते हैं, वो कूल करते हैं। कूल कैसे करेंगे? द क्लाउड्स which form from the water vapor goes on to the atmosphere through transpiration from forest area help to reflect away some of the sun rays and keep the region comparatively cool and humid. Means जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी लीव्स से जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन, तो क्या होता है, वो क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लाउड्स बने वहाँ पर। अब क्लाउड्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को कवर कर लेते हैं। ज़्यादा जहाँ पर ट्रांसपीरेशन होगी वहाँ पर क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे, और क्लाउड्स जो क्या करेंगे, उस एरिया को कवर कर लेंगे। तो फॉरेस्ट एरिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होंगे। तो क्लाउड्स क्या करते हैं, जो भी सन रेज आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, सन रेज़ को वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, और जिसकी वजह से जो वो रीजन है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो क्या रहेगा, कंपैरेटिवली कूल रहेगा और ह्यूमिड रहेगा। ठंडा रहेगा और थोड़ा सा ह्यूमिड रहेगा, वहाँ पर नमी रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से ही हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट मेंटेन करता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन, जब फॉरेस्ट ट्रीज को हम काट रहे हैं, द क्लाउड्स कवर द एरिया इज रिड्यूस। तो अब ट्रीज़ कट रहे हैं तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी कम जाएंगे और क्लाउड्स भी कम बनेंगे। तो क्लाउड्स कम होंगे तो एरिया को भी कम कवर करेंगे, जिसकी वजह से मोर ऑफ सन रेज देन रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, ड्यू टू विच द क्लाइमेट विल बिकम वार्मर। अब ज़्यादा सन रेज जो वो अर्थ सरफेस पे आएंगी तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया है और हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बढ़ गए हैं। तो ये भी एक रीज़न है, जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट हमारा गर्म होता जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को कूलर रखता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की बात की थी, तो हमने बात की थी कि फॉरेस्ट हमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है, जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट क्या करता है, एयर क्वालिटी को चेक करता है, वाटर सप्लाई करता है, सॉइल को मेंटेन करता है और क्लाइमेट को भी मेंटेन करता है। इसलिए फॉरेस्ट को आवर लाइफ लाइन कहा जाता है। फिर हमने देखा फॉरेस्ट हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे वुड, हनी, गम्स, ठीक है, नेचुरल रबर, कोक, डाई, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वुड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में इन द एटमॉस्फेयर। हमने देखा एनिमल्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और वो जो है प्लांट्स के, जो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, वो एज अ फोटोसिंथेसिस में उसको यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। और वही ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स और बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स में यूज़ हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है और ये जो साइकिल है ये मेंटेन रहता है, और ये मेंटेन जो है वो फॉरेस्ट रखता है जनरली, क्योंकि लार्ज अमाउंट वहीं पर हैं प्लांट्स और ट्रीज़ के। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा कि वाटर साइकिल भी मेंटेन करता है फॉरेस्ट। ये सबको पता ही है कि फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं और ट्रीज़ क्या करते हैं, अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर, वाटर वेपर्स मिलकर क्लाउड बना लेते हैं, और क्लाउड जो है फिर वो रेन करते हैं। तो इस तरह से एक वाटर साइकिल मेंटेन रहता है ड्यू टू फॉरेस्ट। और अगर हम फॉरेस्ट को कट करते रहेंगे और तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रीज़ कम होंगे तो वाटर वेपर्स कम जाएंगे एटमॉस्फेयर में और लेसर रेनफॉल होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट को भी कूल रखते हैं।
ठीक है। सेम है वो, अगर क्लाउड्स बनेंगे ऊपर जाकर तो क्लाउड्स जो ज़्यादा कवर एरिया को कवर करेंगे, फॉरेस्ट के एरिया को कवर करेंगे। एरिया को कवर करने से जो सनरेज अर्थ पर आनी थी वो रिफ्लेक्ट बैक बाहर की तरफ वापस चली जाएंगी और जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो जो क्लाइमेट है वो कूलर रहेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देखी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।